एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग काला पेड़ कहते थे। कहते हैं उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। गांव वाले रात में उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। जो भी वहां से गुजरता या तो बेहोश मिलता या फिर कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव का एक नौजवान रघु अपने दोस्त की शादी से देर रात लौट रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, रघु, रात बहुत हो गई है, काले पेड़ वाले रास्ते से मत जाना। लेकिन रघु हंसते हुए बोला, अरे वो सब झूठी बातें हैं। मैं डरता नहीं किसी चुड़ैल से। वह अपने साइकिल पर चढ़ा और काले पेड़ वाले रास्ते से निकल पड़ा। रात सन्नाटे से भरी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ की डालियां आपस में टकरा रही थीं। अचानक रघु ने देखा, पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, खुले बाल और उसके पैर उल्टे थे। रघु डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान। रघु भागने लगा, लेकिन जितना तेज वो भागता, वो औरत उतनी ही तेज उसके पास आ जाती। अचानक रघु की साइकिल गिर पड़ी और अगले दिन गांव वालों को वो पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। जब होश आया तो वो सिर्फ इतना बोल पाया, उसकी आंखें लाल थीं और आवाज डरावनी। कुछ हफ्तों बाद गांव में पंडित हरिदास आए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसे शांति दिलानी होगी। उन्होंने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, चारों ओर हवा तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगीं और एक भयानक चीख सुनाई दी। पेड़ के नीचे अचानक आग लग गई और उस आग में वही औरत दिखाई दी जो धीरे धीरे राख में बदल गई। पंडित जी बोले, अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। गांव वाले चैन की सांस लेने लगे, पर कुछ महीनों बाद फिर वही आवाजें आने लगीं। रात के 12 बजे कोई पेड़ के नीचे हंसता था। कभी कभी राह चलते लोगों को लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कहते हैं आज भी काले पेड़ के पास अगर कोई रघु नाम ले तो हवा में धीरे धीरे वही आवाज गूंजती है,